आज की इस वीडियो में बिहार के वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन के लिए एक नई खुशखबरी के बारे में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, सीएम द्वारा बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है आप सभी बिहार निवासियों के लिए। और जितने भी बिहार के पेंशन धारकों को पिछले 3 महीने का रुका हुआ पेंशन नहीं मिला है, उनके लिए एक नई खुशखबरी आ चुकी है। देखिए, सीएम द्वारा पेंशन की राशि में बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। नई सरकार, नई पेंशन राशि अब आप सभी बिहार के पेंशन धारकों को मिलेगा। जी हां दोस्तों, सीएम द्वारा बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है आप सभी बिहार के पेंशन धारकों के लिए। और रुका हुआ पेंशन भी जारी किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों का पिछले 3 महीने का जो रुका हुआ पेंशन था, वह भी सरकार ने अब जारी कर दिया है। और अब आप सभी को नई सरकार की नई पेंशन राशि मिलेगी। पहले 1100 जो आपको प्रतिमाह मिलता था, वह पेंशन राशि अब बंद कर दिया गया है और सरकार ने नई राशि यानी कि 2500 चालू किया है। अब आप सभी बिहार के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को 2500 प्रतिमाह मिलेगा। लेकिन यह 2500 सिर्फ उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगा जो बिहार सरकार के नए नियमों का पालन करता होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 2500 की राशि बिहार के किन किन निवासियों को मिलेगा और सीएम द्वारा क्या आदेश जारी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बिहार के उन सभी पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनको पिछले रुके हुए पेंशन की राशि नहीं मिली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी सरकार ने जारी कर दिया है। देखिए, बिहार सरकार बदलते ही बिहार में पेंशन की राशि में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब आप सभी को पेंशन की जो राशि है एक साथ 3300 रुपये मिलने को लेकर सरकार ने ऐलान कर दिया है। जिन लोगों का मार्च, अप्रैल और मई या जून महीने का पेंशन अभी तक नहीं मिला है, उनके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो खास करके उन सभी पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिनको मार्च महीने का, अप्रैल महीने का, मई महीने का या फिर जून महीने का पेंशन नहीं मिला है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर दें कि पेंशन योजना बंद होने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। यानी कि जितने भी ऐसे बिहार के निवासी बोल रहे थे कि पेंशन बंद हो चुका है, पेंशन अभी तक क्यों नहीं आया है, सरकार बदलते ही पेंशन को भी बदलने के बाद कहीं बंद तो नहीं कर दिया गया। लेकिन पेंशन धारियों के मन में बहुत सारे सवाल थे। पेंशन की राशि को नहीं मिलने से उनके मन में विचार आ रहा था कि पेंशन सरकार ने कहीं बंद तो नहीं कर दिया। तो अभी ऐसा कोई आधिकारिक आदेश सरकार की ओर से नहीं आया है जिसमें पता चल सके कि जो पेंशन है वो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। यदि आपका पेंशन रुका हुआ है तो इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी बिहार के पेंशन धारक हैं और आपका पेंशन रुका हुआ है तो इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। तो वह मुख्य कारण आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका पैसा आखिर क्यों रुका हुआ है और क्यों आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, और आखिर कब तक आपको एक साथ 3 महीने का 3300 रुपये मिलेगा। तो चलिए अब पहला कारण जानते हैं। वीडियो को आप लोग गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको पेंशन नहीं मिल सकता है। देखिए, पहला कारण है जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट। जिन लाभार्थियों ने समय पर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है या जिनकी ब्लॉक स्तर पर सत्यापन लंबित है, उनका भुगतान रुका हुआ है, उनका भुगतान सरकार ने रोक दिया है। दूसरा जो कारण है वह है बैंक से जुड़ी समस्याएं। यदि आपके बैंक खाते की केवाईसी पूरी नहीं है और आधार लिंक नहीं है या फिर आपका डीबीटी सक्रिय यानी कि डीबीटी लिंक नहीं है, तो आपका जो पेंशन का पैसा है वो आपके खाते में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपका जो पहला कारण है वो जीवन प्रमाण पत्र है और दूसरा जो कारण है वो आपके बैंक से जुड़ी समस्याएं हैं।
तो यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपका इन सभी कारणों से भी पेंशन रुका हुआ होगा। आप एक बार अपने जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है उसको जरूर चेक करवा लीजिएगा। और दूसरा, अपने बैंक से जुड़ी जो भी समस्या है उसको भी जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा कारण यह है कि कई मामलों में वित्तीय वर्ष बदलने के बाद रिकॉर्ड अपडेट होने में समय लगता है, जिससे भुगतान में देरी हो सकती है। देखिए दोस्तों, 2025 के बाद जो 2026 नए साल आया है उसके रिकॉर्ड अपडेट होने में अभी समय लग सकता है। आपके रिकॉर्ड यानी कि आवेदन की जो छाया प्रति, आपकी लिस्ट जो है वो अभी जारी नहीं की गई है, जिसके वजह से आपको भुगतान नहीं मिला होगा। यदि आपका पेंशन रुका हुआ है तो सबसे पहले नज़दीकी सीएससी सेंटर जा करके और सुविधा केंद्र जा करके आप सभी को अपना प्रखंड कार्यालय जा करके अपना जीवन प्रमाण पत्र और सत्यापन की स्थिति जांच लेनी है, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर किस कारण से आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ ही बैंक जाके अपना ई-केवाईसी यानी कि अपने खाते का ई-केवाईसी लिंक और डीबीटी को चालू करवा लीजिए, तभी आप सभी को पैसा मिलेगा। ध्यान रखें, यदि आपका जीवन प्रमाण पत्र और सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो रुकी हुई किस्त एक साथ आपके बैंक खाते में भेजी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि 1 महीने का भुगतान आपका लंबित है, 1 महीने का भुगतान अगर आपका बकाया है तो आपको 1100 रुपये मिलेगा। और यदि आपको 2 महीने से पेंशन नहीं मिला है तो 2 महीने का बकाया है तो आपको 2200 रुपये मिलेगा। और वहीं अगर आपका 3 महीने का पेंशन बकाया है, 3 महीने से आपको पेंशन नहीं मिला है तो आपको एक साथ 3300 रुपये मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप अपना जीवन प्रमाणीकरण, बैंक की केवाईसी और डीबीटी की स्थिति जांच लें। यदि सभी दस्तावेज सही हैं तो भुगतान जारी होने पर आपके बैंक खाते में भी राशि एक साथ भेज दी जाएगी। यहाँ तक आप सभी को अपडेट के बारे में समझा दिया गया और होगा आखिर क्यों आपका पैसा रुका हुआ है, और यदि रुका हुआ है तो आपको एक साथ सभी रुके हुए पेंशन का भी पैसा मिला करके दे दिया जाएगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब आगे ध्यान दीजिए, जानकारी के अनुसार कई लाभार्थियों को मार्च, अप्रैल, मई या जून महीने का जो पेंशन है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लाभार्थियों के पेमेंट स्टेटस में भुगतान सफल यानी कि पेमेंट सक्सेसफुल दिख रहा है, लेकिन राशि अभी तक बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला कारण है जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट का लंबित होना। जिन लाभार्थियों का जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं हुआ है उनका भुगतान रुका हुआ है, इसलिए आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण सबसे पहले करवाना होगा। बिहार के ऐसे भी बहुत सारे पेंशन धारक हैं जिनके स्टेटस में पेमेंट सक्सेसफुल तो दिख रहा है लेकिन उनके खाते में पेंशन नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो जीवन प्रमाणीकरण है वह नहीं हुआ होगा, इसलिए आपका ऐसा समस्या हो रहा है, आपको पैसा नहीं मिला है। तो आप सबसे पहले अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लीजिए। अब यहाँ पर इसी के साथ आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा कारण है बैंक खाते से जुड़ी समस्या। यदि आपके बैंक खाते में ही केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, आधार लिंक नहीं हुआ है, डीबीटी की समस्या है, तो ऐसे में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और भुगतान प्रभावित हो सकता है। अगर आपका इन सभी काम आपके खाते से नहीं हुआ होगा और आपका डीबीटी चालू नहीं हुआ होगा, तो इसलिए सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंक और ई-केवाईसी जांच अवश्य करना है। यदि आपने पहले ही जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है तो ई-केवाईसी पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जांच सकते हैं और वहां से यह भी पता कर सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट यानी कि जीवन प्रमाणीकरण अपडेट किया गया है या नहीं, तथा भुगतान का वर्तमान स्थिति भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपका 1 या अधिक महीनों का भुगतान लंबित है यानी कि रुका हुआ है, तो भुगतान जारी होने पर बकाया राशि एक साथ आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
सबसे पहले आप अपने बैंक में जाकर जीवन प्रमाणीकरण, बैंक की केवाईसी, आधार लिंक, डीबीटी की स्टेटस की जांच कीजिए। डीबीटी को लिंक कर लेना है, उसके बाद आपको भी बिना किसी समस्या के पैसा मिल जाएगा। यदि सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड सही हैं तो भुगतान जारी होने पर आप सभी को लंबित पेंशन का भी पैसा एक साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी बिहार के पेंशन धारकों के लिए आपके बिहार सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है, यानी कि जिनका रुका हुआ पैसा है वह आपको एक साथ मिलेगा, लेकिन आपका सारा रिकॉर्ड सही अपडेट होना चाहिए, जीवन प्रमाणीकरण सक्सेसफुल कंप्लीट होना चाहिए, आपका ई-केवाईसी होना चाहिए और डीबीटी लिंक होना चाहिए। तभी आपको एक साथ 3300 रुपये पिछले महीने का बकाया पेंशन का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी ऐसे ही छोटी मगर बड़े काम की उपयोगी जानकारी लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।